तो देखो अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अगला है। कितने क्वेश्चन कल बताए थे? हैं? दो। तीसरा 3 कोइन टॉस्ड। तीन बताए थे आप। चलो हो गया, चौथा क्वेश्चन हो गया आज। 3 कोइन टॉस्ड टुगेदर then find the probability of getting number first at least two head at most two head exactly sample space at least one head at most two tail। ठीक है, तो ऐसे तो यहाँ पे क्या करेंगे? एट लीस्ट टू हेड। तो यहाँ पे लिखो व्हेन 3 कोइन टॉस्ड टुगेदर then total outcome that is sample space यस बराबर, देखो पहले में एच आ गया तो दूसरे में भी एच आ गया, तीसरे में भी एच आ गया। कंडीशन तो ये हो गई, पहले में टी आ गया, दूसरे में भी टी आ गया, तीसरे में भी टी आ गया। कंडीशन ये हो गई। फिर तो एच और टी एच, तो टी एच टी, एच एच टी, एच एच टी, तो टी टी एच। ठीक है, टी टी एच। अब क्या लिखोगे? टी एच 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 टी टी, ऐसे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने कंडीशन हो सकते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हुए? 8। ठीक है, एक सिक्के को उछालने पर कितनी कंडीशन आती है? 2। तो एक सिक्के को उछालने पर 1 2 की पावर 1, एक सिक्का तो 2 की पावर 1, 2 सिक्का तो 2 की पावर 2, 3 सिक्का तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6। आगे लिखे देते हैं, क्यों अलग इसको करें? टी एच एच आई एच टी टी। ठीक है, ये टोटल आउटकम। ठीक है, एक पासे को उछालेंगे तो 6 की पावर 1, और 2 पासे तो 6 की पावर 2 यानी 36। एक 3 पास तो 6 की पावर 3, 216 आउटकम होंगे। ठीक है, एक सिक्के तो 2 की पावर 1, 2 आउटकम होंगे टोटल। 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4 आउटकम होंगे टोटल, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं। 3 सिक्के उछालेंगे तो 2 की पावर 3, 8 आउटकम होंगे। तो 8 हैं, देखो कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने बनेंगे। इसके अलावा जो बन सकता हो हम लिखे ना हो, बताओ आप। एक और कोई स्थिति हो सकती हो और जो हम लिखे ना हो? कौन ऐसा है कि अभी हो सकता है, अब लिखे नहीं है? सब लिखे हैं ना। अब तो छन्ना लग गया है तो वैसे भी पता है कि 8 आ ही गया, तब कुछ बचे ना होगा वैसे भी। ठीक है, अब देखो तो यस में कितने एलिमेंट है? गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यस में एलिमेंट की संख्या, तो एन ऑफ यस इज इक्वल टू 8। यस में कितने मेंबर हैं? 3, 8 मेंबर हैं।
ठीक है, अब क्या होगा, पहले हम क्या लिख लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर का, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। माना कम से कम 2 शीर्ष आने की घटना E1 है। प्रायिकता न लिखना, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखना है, अभी इवेंट लिख रहे हैं। लेट E1 द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने की घटना E1 है। ठीक है ना, कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की घटना E1 है। तो E1 के फेवर में कंडीशन कितनी होगी, जिसमें कम से कम 2 हेड हो, 2 हेड हो। तो यहाँ 2 हेड वाला ये और ये 3 ऐसे हैं जिसमें 2 हेड है। अब बोला है कम से कम 2 हेड, तो पास होने के लिए कम से कम 33 अंक चाहिए। तो 34 वाला भी ना पास रहेगा, 35 वाला भी रहेगा, 100 वाला भी पास रहेगा ना। तो कम से कम 2 हेड हो और अधिक वाला भी फेवर में रहेगा। ठीक है, कोई कहेगा पास होने के लिए कम से कम 80 नंबर लाना चाहिए। ठीक है, तो 100 पा जाओगे तो पास है ना माने जाओगे, तब तो और खुश होगा वे। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कम से कम बोला जाएगा तो अधिक वाला पक्ष में रहता है। ठीक है, अधिक वाला, और अधिक से अधिक जब बोला जाएगा तो 0 वाला भी पक्ष में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ HH भी वाला हो जाएगा। तो 2 एच इसमें है, 2 एच है तो फेवर में रहबे करेंगे। 2 से अधिक एच वाले भी फेवर में रहेंगे, तो 2 से अधिक एच वाला एक है। तो कितनी कंडीशन फेवर में होगी, 1 2 3 और 4। फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 4। तो ई के फेवर में कितने एलिमेंट हैं, तो E1 के फेवर में एलिमेंट होंगे कौन कौन, HTH, HHT, THH, एक ठो HHH, ये होंगे। तो ई में कितने मेंबर हैं, कितने एलिमेंट हैं E1 में, कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट है ना इवेंट। ठीक है, तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू लिखोगे 4। तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू 4, गिन के लिख दो, 1 2 3 4। E1 में एलिमेंट की संख्या 4 है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना हो तो उसको डिनोट करते हैं कैसे, P ऑफ E1। अब E के फेवर में कंडीशन अपॉन टोटल आउटकम। तो E1 के फेवर में कंडीशन को डिनोट कर लिए हैं यानी E1 से, और टोटल आउटकम को n ऑफ S कहते हैं, सैंपल स्पेस में एलिमेंट की संख्या। तो S में एलिमेंट की संख्या 8 है, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे, 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2। तो ये P ऑफ E1 का मतलब क्या है, एट लीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एट लीस्ट 2 हेड आने की, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। E1 का मतलब क्या है, एट लीस्ट 2 हेड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ठीक है, कम से कम 2 हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। ठीक है, अब कौन बार बार यहाँ लिखे एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट यानी 2 हेड यहाँ बार बार कौन लिखे, तो E1 उसका नाम रख दिए, कम से कम 2 हेड आने की इवेंट का नाम रख दिए क्या, E1। ठीक है, तो ये इतना वर्ड हमको लिखना नहीं पड़ेगा, P ऑफ E1 लिख दिए। तो E1 की मीनिंग है कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, P मीन्स प्रोबेबिलिटी। ये E1 कौन इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 हेड आने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, ये 1/2। अब क्या निकालेंगे, एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो एट मोस्ट 2 हेड आने की इवेंट का नाम रख लो E2, और E2 की प्रोबेबिलिटी निकालो। इसका अर्थ क्या होगा, एट मोस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो इवेंट का नाम क्या रख लेते हैं, E2। तो E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। ठीक है, क्या लिख देंगे सेकंड नंबर के लिए, लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग। सैंपल स्पेस का काम तो यही करेगा बार बार, n ऑफ S बराबर 8 वाला ही। ठीक है, तो लेट सेकंड पार्ट के लिए, लेट
E2 be the event of getting at least, हाँ at most टू हेड। ठीक है, तो E2 के फेवर में कंडीशन अधिक से अधिक 2 हेड आने की घटना है। तो अधिक से अधिक 2 हेड जो हो उसको तो रहबे करेगा, 1 हेड वाला भी रहेगा, 0 हेड वाला भी फेवर में रहेगा। तो 2 हेड वालों को पहले लिख लो, HTH, फिर HHT, फिर क्या THH। ठीक है, अधिक से अधिक 2 हेड वाले बोला गया। अब फिर 1 हेड वाला भी चलेगा, फेवर में रहेगा, तीनों हेड वाला फेवर में नहीं आएगा। अधिक से अधिक जब बोला गया, अधिक से अधिक 2 हेड बोला है ना, एक कमरे में 3 लड़के रहते हैं, बोला गया कि 2 कम अधिक से अधिक 2 लोग आना निमंत्रण में, और तीनों चले गए तो लौटा ना देगा वे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 फेवर में नहीं होगा, 2 जाओगे तो खुश रहेगा, 1 जाओगे तो और खुश रहेगा, और ना जाओगे तो सबसे ज़्यादा खुश रहेगा। बुलाना भी हो गया, आए भी नहीं, तभी ना बोलेगा कोई ऐसा, भाई साहब 2 लोग से ज़्यादा ना आइएगा, ऐसा कोई तो जाओगे आप। कार्ड देने के बाद कोई ऐसा बोल दिया कि 2 लोगों से ज़्यादा ना आइएगा, तो जाओगे तो वे भी फेवर में रहेगा कि मेरा बुलाना भी हो गया और आए भी नहीं। तो जब एट मोस्ट 2 कहा जाएगा तो 2 से अधिक फेवर में नहीं आएगा, 2 और 2 से कम फेवर में रहेगा। तो 2 हेड है तो फेवर में रहेगा, 1 हेड वाला भी फेवर में रहेगा। तो 1 हेड वाला ये है क्या, THT, 1 हेड वाला और ये TTH, HTT, और 0 हेड वाला भी फेवर में रहेगा। तो 0 हेड किस में है, TTT। तो कितने कंडीशन फेवर में है, 7। एक तो कंडीशन भरा नहीं है तीनों हेड वाली। तो एन ऑफ E2 में कितने एलिमेंट हैं, गिन के लिख दो, 7। तो E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट करेंगे, P ऑफ E2 से। किससे, P ऑफ E2 से। तो एन ऑफ E2 अपॉन एन ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो एन ऑफ E2 क्या है, 7, ये होगा 8। तो P ऑफ E2 इज इक्वल टू, ये सेकंड नंबर का ये सोल्यूशन होगा, 7/8। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक कभी ना होगी। कहीं पे लिखा है किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इज इक्वल टू लिखा है 8/7। ट्रू है कि फॉल्स, फॉल्स है, क्योंकि किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं होती। या P ऑफ E इज इक्वल टू ऐसे लिखा है, मान लो -3, तो ट्रू है कि फॉल्स, निगेटिव भी नहीं होती। तो प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच होती है, 0 इज लेस देन P ऑफ E इज लेस देन आर इक्वल 1, 0 और 1 के बीच होती है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0, अश्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1, और बाकी की सब 0 1 के बीच है। 1 से अधिक नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ये लिख लो, नहीं तो ट्रू फॉल्स में आगे तो गलत करके चले आओगे। ये किसी इवेंट E की प्रोबेबिलिटी है, तो इसकी वैल्यू किस सीमा के अंदर है, 0 और 1 के बीच। शिवराज सिंह चौहान का डोमेन क्या है, मध्य प्रदेश। उनका रीजन क्या है, मध्य प्रदेश से आगे पीछे नहीं जा सकते, उनका बस कहीं नहीं चलेगा। और ठीक है, तो 0 P ऑफ E इसका 0 और 1 के बीच ही होगा इसका मान। 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से अधिक भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे आप, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, अब देखो आगे तीसरा क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 हेड एग्जैक्टली, केवल ठीक 2 हेड आने की घटना का नाम E3 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 हेड, 2 हेड ना, हाँ 2 हेड एग्जैक्टली। ठीक है,
ठीक है, 2 हेड आने की घटना E3 है, तो E3 के फेवर में कितने मेंबर होंगे जिसमें ठीक है 2 हेड हों? EHT और THH 3 मेंबर होंगे। तो एन ऑफ E2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? एन ऑफ E2, इसका मतलब E3 में एलिमेंट की संख्या, E3 में एलिमेंट की संख्या 1 2 3, ठीक है। तो निकालते हैं P ऑफ E3। P ऑफ E3 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एन ऑफ E3 अपान एन ऑफ S, तो क्या होगा 3/8, ये आ गया। सैंपल स्पेस तो पहले निकाल चुके हो, ये है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब क्या? एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड, तो क्या लिख दें? E4 5th नंबर, लेट E4 be the event of getting at least one head, at least one head, at least one head। E4 के फेवर में कंडीशन, एक हेड जिसमें होगा वो फेवर में रहेगा, 2 वाला भी रहेगा, 3 वाला भी रहेगा, 0 हेड वाला नहीं चलेगा, ठीक है। वो कहते हैं कम से कम एक लोग जरूर आना, ये बोले हैं, और एक भी ना जाओ तो रिश्ता भी तोड़ देंगे, ठीक है। एक जाओ, नहीं जा सकते 2 जाओ, ठीक है। नहीं एक जा सकते हो तो कम से कम 2 भी जा सकते हो, 3 भी जा सकते हो, पड़ोस वालों को भी बुला ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कम से कम जरूर आइएगा एक। तो यहाँ पे एक हेड वाला पक्ष में रहेगा, तो एक हेड वाला लिखो क्या? ये है, ये है और ये है। पहले एक हेड वाला लिखे देते हैं, क्या? THT। फिर एक हेड वाला कौन? TTH, और एक हेड वाला HTT। फिर अब 2 हेड वाला लिखे देते हैं, HTH, और 2 हेड वाला HHT, 2 हेड वाला THH, ठीक है। 3 हेड वाला भी फेवर में रहेगा, 3 हेड वाला भी फेवर में रहेगा। कम से कम बोला है ना, कम से कम बोला है तो अधिक वाला फेवर में। पास होने के लिए कम से कम 33 चाहिए, तो 100 वाला भी फेवर में पास ही होगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि 100 पा जाएंगे इतना फेल कर देंगे, कर देंगे। तो एन ऑफ E4, एन ऑफ E4 इज इक्वल टू क्या होगा? 7। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू एन ऑफ E4 अपान एन ऑफ S, तो 7/8। तो P ऑफ E4 इज इक्वल टू 7/8, ये हुआ। लिख लिए। अब क्या है? एट मोस्ट 2 टेल, 2 टेल ना, 2 TWO, एट मोस्ट 2 टेल। तो लेट E5 be the event of getting at most 2 टेल, अधिक से अधिक 2 टेल लाने की घटना E5 है। तो E5 के फेवर में कितने मेंबर? अधिक से अधिक 2 टेल, तो अधिक से अधिक 2 टेल वाले पहले लिख लो। 2 टेल वाले क्या हैं? THT, 2 टेल वाला ये हो गया, ये होगा TTH, फिर HTT 2 टेल वाला, फिर और 2 टेल वाला कौन सा? अधिक से अधिक 2 टेल बोला है ना, तो 2 टेल और फिर कम वाले टेल, 1 टेल वाला अब लिखो, ये
एच टी एच, एक एच एच टी और टी एच एच। अब आधी से 2 टेल बोला है तो 0 टेल वाला भी चलेगा ना। तो 0 टेल किस में है, इसमें एक भी टेल नहीं है तो 0 टेल एच 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 ये। तो यहाँ पे कितने फेवर में 1 2 3 कितने 7 हो गए। तो एन ऑफ E5 इज इक्वल टू एन ऑफ E5 इज इक्वल टू 7। तो P ऑफ E5 इज इक्वल टू एन ऑफ E5 अपॉन एन ऑफ एस। तो क्या होगा 7/8। ये प्रोबेबिलिटी हो गई 7/8। ठीक है, तो सब पूरे हो गए। लिखे थे ना, आगे लिखो अगला क्वेश्चन। टू क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी of sum 8, find the probability of sum 8, find the probability of following number first sum 8, number second sum 10, number third sum 12 और सम 6। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी प्रोबेबिलिटी निकालना है। 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 10 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 12 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो 2 क्यूबिकल डाइस को जब थ्रो करोगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे 36। तो व्हेन 2 क्यूबिकल डाइस आर थ्रोन टुगेदर एक साथ, देन टोटल आउटकम दैट इज सैंपल स्पेस जिसको कहते हो। यस बराबर क्या लिखोगे, पहले में 1 आया तो दूसरे में भी 1 आ गया। मान लो पहले में 1 आया तो दूसरे में 2 भी तो आ सकता है, पहले में 1 आया तो 3 भी तो आ सकता है। 1 4 1 5, ठीक है, 1 6। फिर क्या लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ऐसे। तो टोटल आउटकम कितने हो, या नाफ यस बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36। 2 पासे हैं तो 36, 6 की पावर 2 इतने होंगे आउटकम। इसकी मीनिंग समझ रहे हो।
दो पासे हम लिए और उछाल दिए, तो पहले को अपर फेस में 1 आया, तो दूसरे के अपर फेस में भी 1 आया। एक कंडीशन तो ये हो गई। हो सकता है कि पहले में 1 आया तो इसमें 2 आया हो सकता है कि पहले में 1 आया तो इसमें 3 आया हो, 1 आया तो 4 आया हो, 1 आया तो 5 आया हो, 1 आया तो 6 आया हो। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पहले में 1 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अभी तो हम पूरी कंडीशन दिखाने के लिए पहले में 1 माने, बाकी 1 से लेकर के 6 तक दिखाए दूसरे में। अब ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पहले में 1 ही आएगा, दूसरे पहले में तो 2 भी आ सकता है। तो जब 2 आएगा तो फिर उसके करेस्पॉन्डिंग क्या होंगे? 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, 2 के साथ 4 भी, 5 भी, 6 तक। अब कोई ज़रूरत है कि दूसरे में पहले में 2 ही आएगा, 3 भी तो आ सकता है, 4 भी तो आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है, 6 भी तो आ सकता है, इसलिए सब कंडीशन दिखाई गई। तो 2 पासों को उछालोगे तो इन स्थितियों में से ही कोई रहेगा। ऐसा कौन सी कंडीशन है जिसको हम लिखे नहीं हैं, हो सकता है? 2 पासों को उछालने पर टोटल आउटकम 36 में से 37वां कोई है जो कि हम लिखे ना हो और हो सकता है? और 2 पासों को उछालने पर और कोई कंडीशन हो सकती है क्या? इनके अलावा भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो यह नाफियस बराबर 6 की पावर 2 बराबर 36। अब क्या कहता है कि पहले पासे पर जो अंक आया है, दूसरे पासे पर जो अंक आया है, दोनों को जोड़ने से 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इनमें से देखो कौन कौन नंबर को लेने से 8 आएगा। तो 1 6 लेंगे तो 7 आएगा, तो इसमें तो आने का चांस है ही नहीं। 2 6 में 8 आएगा योग, 2 6, 3 5 में, 4 4 में, 5 3 में, 6 2 में। ठीक है, तो कितने ऐसे पेयर हैं जिसमें सम 8 आएगा? ठीक है, तो एक तो हो गया 2 6, 3 5, 4 4, 5 3, 6 2। इनको जोड़ोगे तो 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 आएगा, 4 4 8, 3 5 8, 2 6 8। तो कितने कंडीशन होंगे 8 के फेवर में? 36 कंडीशन में से 1 2 3 4 5 कंडीशन में क्या आएगा? सम 8 आएगा। कोई आपसे कहता है कि हम मान लो आपको बोलते हैं कि 2 पास हम आपको देते हैं, उसको उछालो, अपर फेस पर जो डिजिट आएंगे उनको हम जोड़ेंगे, यदि 8 आएगा तो 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो इनाम जीतने की कितनी संभावना है? 36 कंडीशन आ सकती है। 36 कंडीशन में से 5 कंडीशन जीतने के फेवर में है। 5 कंडीशन आएगी, चाहे ये आ जाए तब भी आपकी जीत हो जाएगी, ये आएगा 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 तब भी आपकी जीत हो जाएगी। क्योंकि दोनों पासों में जो डिजिट आएंगे उनको जोड़ेंगे, जोड़ने से 8 दिया जाता तो इनाम मिल जाएगा आपको। तो जीतने के फेवर में कितनी कंडीशन है? 5 कंडीशन। टोटल आउटकम कितने हैं? 36। ठीक है, तो इसका मैक्सिमम पूर्णांक कितना है? 36 है। प्राप्तांक कितना हुआ? 5। 5/36 इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। जीतने कितनी संभावना है? ठीक है, मैक्सिमम मार्क क्या होगा? टोटल आउटकम, उसमें पाते कितना हो वो फेवरेबल आउटकम हुआ। ठीक है, जीत के फेवर में कितनी कंडीशन है? वे फेवरेबल आउटकम हुआ। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, कि जीत कब कब होगी आपकी? जब दोनों पासों के ऊपरी फलक पर जो डिजिट आए हैं उनको जोड़ने से यदि 8 आएगा तब आपकी जीत होगी। ठीक है, कोई कहता है कि जब 10 आएगा तब आपको हम मानेंगे, जीत मानेंगे, सफल मानेंगे। तो 10 लाना आपका गोल रहेगा, तो 10 कब आएगा? इसमें तो ये तक तो पॉसिबल नहीं है, इसमें भी नहीं भाई। ये हाँ देखो, 6 4 10, 5 5 10, 6 4 10, 3 कंडीशन ऐसी है 10 के फेवर में। ठीक है, 12 आने के फेवर में सिर्फ एक कंडीशन है, 6 6। 36 कंडीशन में एक कंडीशन में आपकी जीत हो सकती है। ठीक है, सम 6 के फेवर में तो एक में क्या जोड़ दें? एक में 5 तो 6, 2 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। ठीक है, तो कितनी कंडीशन हो गई? 1 2 3 4 5। 5 कंडीशन में सम 6 आएगा, तो 5/36 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखें अब? तो यह नाफियस बराबर 36। तब लिखेंगे लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 8। तो E1 के फेवर में कितने एलिमेंट? 2 6। शुरू पूरा छन्ना लगाना हो तो क्या करोगे? एक ले लो पहले। एक में क्या जोड़ें कि 8 आए? एक में 7 जोड़ेंगे तो 8 आएगा,
तो दूसरे पासे में 7 आए कभी? तो एक 7 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो 1 का काम खत्म। अब 2 शुरू करते हैं, तो 2 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? 6। 3 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? 5। 4 में क्या जोड़ दें कि 8 आ जाए? 4। 5 में क्या जोड़ दें? 3। 6 में क्या जोड़ दें? 2। 7 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो गिन लो इनको, 1 2 3। क्रम से लिखोगे तो ये विश्वास हो जाएगा पूरे लिख चुके हैं। क्रम से नहीं लिखोगे तो हो सकता लगे कि भूल गया है कोई, क्या हिसाब किताब लगाते रह जाओगे। इसीलिए शुरू किए 1 से। तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 8 आए, तो 1 में 7 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 तो आएगा नहीं दूसरे पासे में, 6 तक अंक आएगा। ठीक है, तो 1 7 तो पॉसिबल नहीं है। अब 2 शुरू करते हैं, तो 2 में क्या जोड़े का 8 आए, तो 6, दूसरे में 6 आ सकता है, तो 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8 6। यहाँ क्रम से बढ़ाते गए, 2 3 4 5 6। अब 2 में क्या जोड़ें कि 8 आए? 6। 3 में क्या जोड़ें कि 8 आए? 8 5। 4 में क्या जोड़ें कि 8 आए? तो 4। 5 में क्या जोड़ें कि 8 आए? तो 5 3। 6 में क्या जोड़ें कि 8 आए? तो 6 2। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? n ऑफ E1 बराबर कितने मेंबर हैं? 36 कंडीशन में से कितने एलिमेंट हैं E1 के फेवर में? तो 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? P ऑफ E1, E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1, तो क्या लिखेंगे? n ऑफ E1 अपॉन n ऑफ S। तो n ऑफ E1 क्या है? 5 और बटे 36। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? लेट E2 बी द, सर ये कट सकता है ना सर? कहाँ घटेगा? इवेंट काट दो आप, हम तो नहीं काटना जहाँ। नहीं कटेगा। 35 लेट E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 10। तो E2 के फेवर में कितने मेंबर आएंगे? 1 में क्या जोड़ने के 10 आ जाए, तो दूसरे में तो 9 आएगा नहीं, ये वाला ख़त्म। 2 में क्या जोड़ें? 3 में क्या जोड़ें? 4 में क्या जोड़ें? हाँ, तो 4 शुरू होगा, 4 6। फिर 5 में 5 5, 6 में 6 4, बस बात ख़त्म। 7 तो आएगा ही नहीं। तो कितने मेंबर हैं? 1 2 3। तो n ऑफ E2 बराबर 3। तो P ऑफ E2 बराबर n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। तो क्या होगा? 3 बटे 36, तो 1 बटे 12, 1 बटे 12। ठीक है, अब अगली क्या है? लेट, तीसरा, लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम 12। तो E3 के फेवर में कितने आउटकम? ठीक है, तो यहाँ पे 6 6 एवल 8 हो ना, 6 6। 36 कंडीशन में एक ही कंडीशन ऐसी है, यानी ऑफ E3 इज इक्वल टू 1 मेंबर। तो P ऑफ E3 इज इक्वल टू n ऑफ E3 अपॉन n ऑफ S। तो 1 बटे 36 ये प्रोबेबिलिटी हुई। ठीक है, लिख लेते ना। अगला क्वेश्चन लिखो। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 3 6 7 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन लीप ईयर। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, लीप वर्ष किसे कहते हैं? जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए जिस सन में। 2023 में जाएगा भाग, 2022 में 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा।
नहीं जाएगा, तो लीप ईयर ये नहीं है। लीप ईयर कौन सा होगा? 2024 लीप ईयर होगा। 2024 में यदि 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। जिस साल फरवरी 29 दिन की होती है उसको लीप ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो चौथे साल 29 दिन की फरवरी क्यों होती है? एक वर्ष होता है 364 दिन 6 घंटे का, 365 दिन 6 घंटे का होता है। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे का। तो 365 दिन 6 घंटे में कौन परिक्रमा एक चक्कर पूरा लगाता है? पृथ्वी लगाती है। किसकी चक्कर? सूरज की लगाती है। तो देखो, तो क्या करोगे? 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 366 डेज। कितने? 366 दिन। तो 366 दिन में कितने संडे हो जाएंगे? तो क्या करेंगे? 366 को 7 से डिवाइड कर दो, तो इस बात का पता चल जाएगा कि संडे कितनी बार आएगा। तो 7 पना 35, 1 और 7 दूना 14, 2। तो 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। 52 बार सब दिन रिपीट हो जाएंगे और लास्ट में 2 दिन बच जाएगा। ठीक है, 52 बार तो सब दिन आ चुके। लास्ट में जो 2 दिन बचे हैं, तो 2 दिन क्या हो सकते हैं? 2 दिन के विषय में 7 कंडीशन हो सकती है। वो हो सकता है कि क्या हो? संडे मंडे हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मंडे ट्यूसडे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कितने पेयर बन सकते हैं? 7। तो 7 पेयर में से कौन कौन पेयर में संडे शामिल हो सकता है? जब संडे मंडे या सैटरडे संडे, संडे मंडे का पेयर लेंगे तब संडे शामिल रहेगा। अब बचे हुए दिन सैटरडे संडे वाला रहेगा तब भी संडे शामिल हो जाएगा। तब 52 बार तो संडे आ ही चुका है, क्योंकि 52 बार सब दिन आ चुके हैं। अब 2 दिन जो बचे हैं, तो 2 दिन में से यदि संयोग बस है संडे मंडे वाला 2 दिन है, तब भी 53 बार संडे हो जाएगा। संडे मंडे वाला पेयर बचा है तब भी 53 बार संडे हो जाएगा। और यदि सैटरडे संडे वाला पेयर बचा है तब भी 53 बार संडे हो जाएगा। तो ये 2 दिन के विषय में 7 कंडीशन है। तो 7 कंडीशन में 2 कंडीशन में संडे शामिल है। तो 53 संडे होने के विषय में टोटल आउटकम क्या होगा? 7 होगा, और फेवरेबल आउटकम 2 होगा, जिसमें संडे शामिल है। सैटरडे और संडे और मंडे। ठीक है, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी? 2/7 क्यों प्रोबेबिलिटी होगी? समझ गए क्या? 52 बार तो सब दिन रिपीट हो जाएंगे। 366 में 7 का भाग दिए तो इसका मतलब सब दिन 52 बार हो चुके। अब 2 जो रिमाइंडर बचा है, तो शेष जो 2 दिन बचे हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि संडे मंडे हो। ठीक है, सैटरडे संडे हो। आगे 7 कंडीशन हो सकती है इस 2 दिन के विषय में। तो उनमें से कौन कौन पेयर में संडे शामिल है? सैटरडे संडे में और संडे मंडे में। ठीक है, 7 पेयर में से 2 पेयर में संडे शामिल है। ठीक है, तो 53 संडे होने के विषय में फेवरेबल आउटकम तो 2 है। टोटल आउटकम कितने हैं? 7। टोटल आउटकम कितने हैं? 7। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी होता है उस इवेंट की। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? दैट इज 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। 1 लीप ईयर इज इक्वल टू, है ना, लीप ईयर इज इक्वल टू 1 लीप ईयर इज इक्वल टू 52 कंप्लीट वीक्स एंड 2 एक्स्ट्रा डेज। The 2 extra days as follows. Here 2 extra days as follows. उसी का नाम हम क्या रख लेते हैं? यस। तो यस इज इक्वल टू क्या होगा? सैटरडे संडे
ठीक है, फिर पहला का पेयर ये हुआ, फिर क्या लिखेंगे, संडे मंडे, फिर मंडे ट्यूसडे, फिर ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, वो क्या थर्सडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये 7 पेयर बचे हैं। तो एन ऑफ एस बराबर क्या हुआ, 7। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ हैपनिंग 53 संडे मान लेते हैं कि ई क्या है, 53 संडे होने की इवेंट है, ठीक है। तो ई के फेवर में कितने एलिमेंट, ई के फेवर में 2 एलिमेंट हैं, कौन कौन, सैटरडे और कौन, संडे, ऐसे ना, और कामा संडे मंडे, संडे और मंडे, तो 2 फेवर में है, इनको गिन लो। तो एन ऑफ ई बराबर 2 एलिमेंट, तो पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपान एन ऑफ एस। तो 2 अपान क्या लिख दोगे, 7। यदि यही क्वेश्चन में नॉन लीप ईयर होता तो क्या 1 दिन बचा रहता, तो एक दिन 7 दिनों में से कोई दिन हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ क्या होती, 1/7, ठीक है। नॉन लीप ईयर होता तो एक दिन बचा रहता, तो 52 बार तो सब दिन रिपीट हो चुके रहते, एक से दिन जो बचा है वो 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है, ठीक है। तो उस एक दिन के विषय में 7 कंडीशन हो सकती हैं, हो सकता है कि संडे हो सकता है कि मंडे हो सकता है कि ट्यूसडे हो, तो 7 दिनों में से कोई भी दिन हो सकता है ना, लेकिन संडे किस में शामिल है, एक में, तो 1/7 हो जाता यदि नॉन लीप ईयर होता तो, ठीक है। नॉन लीप ईयर होता तो 365 में 7 का भाग देते ना, तो यहाँ पे 1 आ जाता, एक दिन जो बच गया है, 52 बार तो सब दिन रिपीट हुए होंगे, एक दिन जो बचा है वो संयोगवश संडे वाला बचा है, तो 53 बार संडे हो जाएगा, ठीक है। तो संडे होने के विषय में कितनी संभावना है, 7 स्थिति में से 1 स्थिति में, ठीक है। तो 1/7 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन लीप ईयर में 53 संडे होने के लिए। अब यहाँ संडे है तो मंडे भी पूछ सकता है, 53 मंडे होने तो यही करना पड़ेगा, तो मंडे वाले फेवर में रहेंगे, फिर यहाँ सैटरडे वाला शामिल नहीं रहेगा, संडे मंडे ट्यूसडे फेवर में तो रहेगा, तो वही 2/7 है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई साल पूछा गया है CBSE बोर्ड में, MP बोर्ड में भी लिख लिए थे ना। अब इसके आगे कल बताएंगे, अब जाओ आज।